हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। पहला यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भीमबेटका किस काल का स्थल है, तो ये पुरा पाषाण काल का स्थल है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। ये रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। देखिए प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। एक प्रश्न और बनता है कि इसको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 2003 में। क्या यह विश्व धरोहर स्थल है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है? ऑप्शन ए नवपाषाण, बी ताम्रपाषाण, सी पुरापाषाण या फिर डी मध्यपाषाण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है और ये इस समय पाकिस्तान राज्य में है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी कोल्डिहवा, सी महगढ़ा या डी गुफ कराल। गुफ कराल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महगढ़ा। अब महगढ़ा यह एक नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित है। यह पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से पूछो किस नदी घाटी के तट पर स्थित है? तो बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। यहाँ से पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? ऑप्शन ए सिक्के, बी पत्थर के औजार, सी कपड़े के, डी मिट्टी के पात्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार होते थे। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। ये क्वेश्चन बन सकता है मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेड पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, आगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। इनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब और त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन ए चिरांद, बी बुरझोम, सी हुनासागी या फिर डी मेहरगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हुनासागी। हुनासागी या हुनासांगी। व्याख्या देखते हैं। हुनासांगी कर्नाटक राज्य में स्थित अब यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासांगी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्जहोम ये जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़
अब ये बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, चिरांद ये सारण बिहार में है। ये सब नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल हैं। ये सारे बुर्जहोम, मेहरगढ़ और ये चिरांद, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? ऑप्शन ए एक घर, बी एक उपकरण, सी एक मकबरा या फिर डी एक कलश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक उपकरण। सेल्ट एक प्रकार का नवपाषाण कालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। पॉलिश किए हुए पत्थर के, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था, मतलब पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों को सेल्ट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नवपाषाण युग, बी धातु युग, सी ताम्रपाषाण युग या फिर डी पुरापाषाण काल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल वर्ष से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, मदमदुरै, अतिरमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 निम्न पुरापाषाण काल, 2 मध्य पुरापाषाण काल, 3 उच्च पुरापाषाण काल। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन ए पलवोए, बी राणागुंडई, सी मेहरगढ़, डी बुर्जहोम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व का जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर गर्त आवास मिले हैं और शव को पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। 9वां प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा, बी सिंध, सी पंजाब या फिर डी बलूचिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, इसमें बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बोलन नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था, दूध एवं मांस के लिए पाला जाता था। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।